चीनी मिल जिसमें लाखों लोग कमा सकते हैं, लेकिन जितना चीनी मिल है उस सब को बंद कर करके सरकार मस्ती में है। ये यहाँ चीनी मिल चालू हो जाएगा तो यहाँ गरीब का रोजगार हो जाएगा। और कहते हैं कि यहाँ अच्छा दिन लाएगा। क्या अच्छा दिन लाएगा? यहाँ का चीनी मिल पहले चालू कीजिए। जो जन संसाधन सुविधा बिहार में है उस पर एक शब्द बोलने के लिए राज्य सरकार तैयार नहीं है, और उसको जो है कि दूसरा नीति अपना रहे हैं रोजगार देने में। सबसे पहले चीनी मिल खुलना बहुत जरूरी है। अगर ये चीनी मिल खुलता है तो गरीब समाज के लाखों लोग वहाँ रोजगार में खड़ा हो जाएंगे। साथियों, पिछड़ा समाज का 38% लोग हैं, तो जब अति पिछड़ा समाज के 38% लोग हैं तो सरकार से हमारी मांग है कि अति पिछड़ा उखाड़ फेंकेगा। साथियों, सरासरी मेरे हिसाब से गलत है। ये सरकार इसको सुनिश्चित जनगणना कराए नहीं तो काफी है। अंजामे गुलिस्ता क्या होगा जहाँ हर दाल पे उल्लू बैठा है। मैंने देखा है यहाँ 3-4 दिन से घूम रहा हूँ और हमारे समाज के तमाम लोग, पहली बात तो हम लोगों को बैठने का तरीका या तो हम लोगों ने राजनीतिक नहीं किया या हमारे लोगों पूर्वजों ने इनको राजनीतिक तरीका नहीं बताया। हमारा जितना समाज है वो बोलता है हम आपकी बात सुन रहे हैं, 2 उधर बैठे, 4 उधर बैठे, 3 उधर बैठे, आने वाला भी आपकी बात को अपनी बात कह के और चल देता है मित्रों, अगर किसी चीज को पाने के लिए अगर चिंगारी नहीं पैदा होती है, अगर ज्वाला नहीं उठती है तो आप समझ लीजिए उसका काम कभी नहीं हो पाता है। इसलिए मैं आप लोगों तमाम लोगों से देख रहा हूँ यहाँ इतने गांवों को घूमने के बावजूद तमाम जितने लोगों के यहाँ भारत सरकार, हमारे मोदी जी बोलते हैं कि मैंने 84 करोड़ लोगों को घर और शौचालय की व्यवस्था कर दिया है, लेकिन आज मैं पता लगा कि बिहार में सुशासन बाबू ने कितना प्रोजेक्ट किया है। वो मुझे यहाँ आने के बाद कई गांवों से अवस्था से गुजर रहे हैं और इसके लिए हम सब जिम्मेदार हैं मित्रों, और उस जिम्मेदारी को आपको लेना पड़ेगा। आप अपने हक और अधिकार अगर नहीं लेना जानते हैं तो फिर आपको कोई अपना तुम्हारा हक नहीं लेने देगा। बोलते हैं कि हवा में पत्ता हिलता है न फिर लड़े ना हिस्सा मिलता है। अगर तुम लड़ोगे नहीं तो तुम्हारा हिस्सा तुम्हारी यहीं पर दफन होके जाएगा और कोई भी तुम्हारा आदमी काम करने के लिए तैयार नहीं होगा। दिखना ऐसा साइड में हो जाइए, साइड में आप लोग आइए सितंबर को पटना चले, पटना चले, पटना चले, 20 सितंबर को पटना चले। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद। कैसा दिख रहा है आपको? मैं इस प्रदेश की सरकार को, सुशासन बाबू को देख रहा हूँ कि कितना उन्होंने सुशासन किया है। हमने तो देखा है जितने गांव घूम रहे हैं आप लोगों के साथ, कल भी हमने एक वो दिया है और देख लीजिए हर गांव का विकास, ना कहीं पे नाली नहीं, कहीं उनके लेटरिन करने की व्यवस्था नहीं है। हमारी माताएं बहनें अगर उनको कोई पेट खराब हो जाए दिन में तो कहीं जा ही नहीं सकती हैं। तो और पंचायत घर नहीं है जहां पर वो अपने गांव की समस्याओं का समाधान बैठकर कर सकें।
वो भी नहीं है, कोई स्कूल नहीं है, जबकि सरकार कहती है कि अगर हमारे 400 वोटों वाला भी गांव है उसमें एक प्राथमिक विद्यालय होना चाहिए, वो भी नहीं है। लेकिन विद्यालय वो कहाँ खुलवाएंगे जब ये सरकार केंद्र की सरकार 90,000 बेसिक प्राइमरी स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए सरकारी, तो अब यहाँ पर क्या खुलवाएगा। लेकिन जो कभी नहीं खुले तो अब क्या खुलेंगे, लेकिन खुलवाना चाहिए। उसके लिए हम पुरजोर कोशिश करेंगे कि गांव के बच्चे गांव में ही पढ़ें, ज़्यादा दूर वो न जा सकें, तो उसकी बात है। 20 सितंबर को आखिरकार बिंद बेलदार और नूनिया समाज पटना में क्यों पहुंचे? क्या कुछ उनको फायदा होने वाला है? क्या उनको विकास मिलेगा या फिर जो है कि नेताजी को भाषण सुनने को मिलेगा और उसके बाद विकास के नाम पर जर्जर हालात मिलेगा? नहीं, विकास के नाम पर कुछ नहीं है। जितना जैसा विकास किया वो सबके समक्ष है। लेकिन मैं ये ज़रूर बताना चाहता हूँ उनको कि मेरे साथियों को हमारे 10 सूत्री वो हैं नियम कानून, उनको लागू करो और उनको लागू करो, वरना अपनी कुर्सी खाली करो। और हमारी जनसंख्या इतनी है, मैं अगर किसी की सरकार बना सकता हूँ तो किसी की सरकार उखाड़ भी सकता हूँ। तो इसके लिए अगर हमारी 10 सूत्री मांगों को पूरा किया जाए, अगर नहीं पूरी करते हो तो हम अभी चुनाव के प्रत्यक्ष रूप से हैं, हम तो अभी 243 सीटों पर लड़ाने का पूर्ण कोशिश करूंगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं इतना कोशिश ना करके हमारे साथ और भी कई छोटे छोटे दल हैं, उन दलों के साथ मिल करके हम लोग 10, 15, 20, 50 सीटें जिनके हिस्से में आएंगी वो साथ में मिल करके और हम लड़ना चाहते हैं। गांव-गांव घूम रहे हैं आपके समाज बेलदार, बिंद बेलदार और नूनिया समाज में जो विकास है, विकास के स्तर क्या है? गांव जब तक ला घूमेंगे नहीं तो गांव को समस्या तो जानेंगे ही नहीं। इसीलिए गांव घूमना ज़रूरी है कि भाई 78 साल के बाद हम लोग एनडीए सबको सरकार बनाएं, लेकिन हमारे समाज के लोग के साथ साथ पूरे समाज के साथ समझिए कि बहुत बड़ी परेशानी है कि गांव में न विकास है और न कोई जो है कि खास करके जगह सरकार जो है विधानसभा में दे रहा है। तो ये बड़ी लड़ाई है कि विधानसभा जो चुनाव अब आ गया है, तो ये सरकार को दिखाने की ज़रूरत है कि अब जो है बिंद बेलदार लोग, ये समाज जाग चुका है, अब इसको ठगे का काम कोई नहीं कर सकता है। 20 सितंबर को आप लोग रविंद्र भवन, पटना के रविंद्र भवन में बुला रहे हैं। आखिरकार बिंद बेलदार और नूनिया समाज वहां आएंगे तो क्या इन समाजों को विकास स्तर मिलेगा या फिर नेताजी को भाषण सुनने को सिर्फ मिलेगा? 20 सितंबर के आएंगे तो इतना तो ज़रूर है कि हम लोग पहले भी बात किए थे, लालू जी से भी मिले थे, तेजस्वी जी से तो मिले थे। उन्होंने मन से सब जगह संचालन करके कहा मिलने के बाद कि भाई बिंद बेलदार नूनिया को हम इस बार 10 गो टिकट देंगे। तो हम लोगों ने कहा था, इसलिए आज तैयार हैं। अब देना उनको काम है, नहीं देते हैं तो भाई हम लोग 243 पर लड़ेंगे। 243 में लड़ेंगे। इसलिए इस भाषण नहीं सुनने के मिलेगा, यहाँ समाज का एक एक चीज़ का जो है ना प्रवेश हम लोग गांव घूम घूम कर करेंगे, अभी भी करेंगे, चुनाव के बाद भी करेंगे।